हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 100 डेज 100 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें आज हम देखेंगे 43 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड रिजल्ट इन अ हाईली इलास्टिक डिमांड फॉर अ गुड। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग का मूल्य अत्यधिक लोचदार होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हाईली इलास्टिक डिमांड होती क्या है। देखिए, इसका मतलब होता है कि अगर आप प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ये होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं। इससे क्या होगा, अगर इसका आपको प्रैक्टिकली यूज देखना है तो कैसे देख सकते हैं आप इसको, टोटल जो एक्सपेंडिचर है इसमें क्या देखा जाता है, इसका प्रैक्टिकल यूज देखा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये यहाँ पर देखा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब उपभोक्ता की आय और उस पर कुल व्यय एक ही दिशा में बदलते हैं, इसमें क्या है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो इनकम है और टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये अपोजिट में दिया हुआ है, हमें अपोजिट वाला देखना। ठीक है, इसमें सी क्या है आपका, कि व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड डज नॉट अफेक्ट द टोटल एक्सपेंडिचर। अब जब प्राइस क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है टोटल एक्सपेंडिचर पे, ये भी गलत होगा। प्राइस असर डालती है टोटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, अब देखते हैं सीधा अपन, जिसमें है अपना बी, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका ऑप्शन होगा। क्यों होगा अभी लास्ट में बताएंगे, पहले ए देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन चेंज इन द सेम डायरेक्शन, इसमें क्या है, प्राइस और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। नहीं, ये गलत होगा। आंसर होगा आपका बी। अब बी क्यों होगा जरा देखते हैं। बी में दे रखा है जो प्राइस होगी आपकी, ठीक है, अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी क्या होगा, चेंज होगा, और दोनों अपोजिट होंगे। मतलब ये है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट रहा है, अगर आपकी प्राइस घट रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका, बढ़ रहा है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा है, तो आंसर होगा आपका बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आपको इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोनोमियस ट्रांजैक्शन इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का स्वायत्त लेन देन नहीं है। नहीं है, ठीक है, ये पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, बाहरी वाणिज्य ऋण, या एक्सपोर्ट्स या निर्यात, या फिर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, या फिर आधिकारिक आरक्षित लेन देन, या फिर 4 दिया हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।